पेरेंट्स। मेरी डॉटर अनीशा है। इसे ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था एट मॉडरेट लेवल एंड हमारे पास काफ़ी सारी इश्यूज आ रही थी और हमारे किसी फ्रेंड ने जो साइकाइट्रिस्ट है उसने बताया, हमें अवेयर कराया कि मेरी डॉटर को ऑटिज्म है। तो हमने सबसे पहले दिखाया इसे पीजीआई में। तो वहाँ पर भी जो इन्होंने पीजीआई वालों ने बताया मॉडरेट लेवल का ही बताया एंड फिर इसके बाद हमें 2-4 विजिट किए बट वहाँ हम सेटिस्फाइड नहीं हुए और वहाँ के डॉक्टर्स ने भी कहा कि आप किसी प्राइवेट थेरेपी सेंटर जाके देखिए। तो हमने काफ़ी जगह सर्च किया। एक थेरेपी सेंटर हम पहले गए थे जहाँ पर हमें इतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं लगा। फिर हमने नेट पर सर्च करके हम यहाँ पर पहुँचे इस इंस्टीट्यूट में एंड यहाँ पहुँचने के बाद जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पर ये एहसास नहीं दिलाया गया कि हमारे बच्चे को कोई परमानेंट इशू है। एक पॉजिटिव तरीके से अवेयर कराया गया कि ये जो प्रॉब्लम है होती है बच्चों में पर ठीक हो जाती है विद रेगुलर थेरेपीज। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पर हम अटैच हुए। फिर हमारे को होम प्लान दिया गया क्योंकि हम पिंजौर से हैं, हमारे लिए डेली अप एंड डाउन पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने होम प्लान ही प्रेफर किया। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो सेंसरी इश्यू से रिलेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं वो हमें प्रोवाइड की गई और मैंने ही अपनी डॉटर को, जब ये 2.5 years की थी, तब इसके साथ मैंने थेरेपी शुरू की। तो स्टार्टिंग में इतना तो विजिबल चेंजेस नहीं थे बट हाँ 3 months के बाद हमने देखा कि चेंजेस हैं, थोड़ा बहुत ये बोलना शुरू हो गई थी और जो ये पॉइंटिंग का मतलब नहीं समझ पाती थी कि फिंगर पॉइंट करते हैं तो उस तरफ देखना होता है, तो धीरे धीरे इसने वो चीज़ शुरू की। तो इसी तरह से जो हाइपर एक्टिविटी वाली प्रॉब्लम थी वो भी 1 साल, आई थिंक 9 months या 1 year में इसका हाइपर एक्टिविटी वाला प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गया। और अभी हमें 3 years हो गए हैं और हमारी डॉटर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बच्चों के, आप कह सकते हो कि नॉर्मल बच्ची ही लगती है और बच्चों के बीच में ये अलग सी नहीं दिखती है। इसकी एकेडमिक्स प्रॉपर है, सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर है, हाइपर एक्टिविटी नहीं है। थोड़ी बहुत तो है इसमें, जैसे आप देख ही सकते हो आराम से नहीं बैठ रही है पर ये चल जाता है और बच्चों और भी जो बच्चे हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे को कोई अलग नजरों से देखता है। अभी इस बात से हम बहुत ज्यादा इस इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाइड हैं कि जितना टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया है तो एक पॉजिटिव रिजल्ट ही आया है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जितना हमें यहाँ पर होम प्लान दिया जाता है उसमें पेरेंट्स की भी इक्वल एफर्ट जरूरी है। हम सिर्फ प्लान ले करके और अगर रेगुलर ना रहे तो वो रिजल्ट नहीं आता है। तो पेरेंट्स का भी इक्वल 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो मैटर बहुत करता है। तो मैं यही एडवाइस करूंगी जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को, जो ऐसे प्रॉब्लम वाले जो बच्चे होते हैं, कि ये जो ऑटिज्म है ये कोई परमानेंट इशू नहीं है, इसका सोल्यूशन है। कुछ माइनर प्रोपोर्शन तो रहेगा ये लाइफ टाइम के लिए बट वो मैनेज हो जाता है। हमारा बच्चा जो है वो और बच्चों की तरह अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी सकता है। थैंक यू।